नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एके ऑलराउंडर में। दोस्तों, एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया एक पजल है जो आपका भी दिमाग हिला सकता है। पजल में दिया हुआ है कि 17 गाय है और 3 बेटे हैं और इसको इक्वल डिवाइड करना है तीनों बेटे में। और एक शर्त भी है कि गाय को न तो काटना है और न ही छांटना है, यानी कि गाय को इक्वल डिवाइड करना है तीनों बेटे में। और 17 गाय है, न तो गाय को काटना है और न ही छांटना है, तीनों बेटे में इक्वल डिवाइड करना है, यानी कि गाय को काट छाट के यानी कि उसको बर्बाद नहीं करना है और इक्वल डिवाइड करना है। तो आखिर कैसे बांटा जाए, बहुत भारी टेंशन है। तो चलिए इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, आपको भी मज़ा आएगा और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे और जिनके साथ शेयर करेंगे उन्हें भी मज़ा आएगा। आपको बता दें कि इसके साथ एक टर्म कंडीशन है कि ये जो 17 गाय है और 3 बेटे में जो बांटना है, इसको वसीयत के हिसाब से बांटना है। अब आपके मन में अब प्रश्न उठ रहे होंगे और प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह वसीयत क्या है। तो आपको बता दें कि पहले के ज़माने में जो वसीयत में लिखा जाता था, यानी कि जो लिख कर जो दादा परदादा जो मर जाते थे, इसके बाद वसीयत में जो लिखा हुआ रहता था उसी के हिसाब से बंटवारा करना होता था। यानी कि वसीयत में मान लीजिए कि कोई बूढ़ा आदमी होगा, वह अपना वसीयत में यह लिख कर गया होगा, उसके पास संपत्ति में मात्र 17 गाय ही होगा और उसके 3 बेटे होंगे। और वह वसीयत में यानी कि जो वसीयतनामा उसके पास था उसमें यह लिख कर वह मर गया कि तीनों बेटे को किस प्रकार से यह 17 गाय को डिवाइड करना है, बांटना है, देना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वसीयत में क्या लिखा हुआ था। आपको बता दें कि वसीयत में लिखा हुआ था कि पहला बेटा को उसका जो संपत्ति होगा, यानी कि जो उसके पास संपत्ति था 17 गाय, उसको 1/2 हिस्सा मिलना चाहिए और दूसरे बेटे को जितना उसके पास संपत्ति है उसका 1/3 हिस्सा और तीसरा बेटा को 1/9 हिस्सा, यानी कि जितना संपत्ति होगा उसके 1/9 भाग तीसरा बेटा को। यही वसीयत में लिखा हुआ था, यानी कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति होगा वह अपने वसीयत में यही लिख कर गया था कि पहला बेटा को उसके संपत्ति का 1/2 हिस्सा यानी कि हाफ पार्ट मिलना चाहिए, दूसरा बेटा को 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा और तीसरा बेटा को 1/9 हिस्सा पूरे संपत्ति का मिलना चाहिए। और यही लिखकर वह वसीयत में लिखकर, वसीयतनामा में लिखकर वह वृद्ध व्यक्ति जो है वह मर गया। अब इन तीनों बेटों में यह 17 जो गाय है उसको इक्वल डिवाइड करना है। वृद्ध व्यक्ति के मरने के बाद तीनों बेटों में यानी कि पहला बेटा, दूसरा बेटा और तीसरा बेटा, इन तीनों बेटों में उठापटक की स्थिति हो गई। यानी कि पहला बोलने लगा कि हमको इतना चाहिए, दूसरा बोलने लगा कि हमको इतना चाहिए, तीसरा बोलने लगा कि हमको इतना चाहिए, यानी कि तीनों बेटों के बीच में उठापटक की स्थिति हो गई। तो आपको बता दें कि पहले के ज़माने में गांव में पंच लोग रहा करते थे और आपको बता दें कि बातों बात यह जो लड़ाई की जो खबर थी वह पंच के कानों तक पहुंच गई। और वहीं आपको बता दें कि पहले के जो ज़माने में अगर गांव लेवल पर अगर कोई झगड़ा होता था, विवाद होता था, तो उसका निपटारा सबसे पहले पंच करते थे, यानी कि पंच के पास जाता था। और आपको बता दें कि पंच में गांव के कुछ वरिष्ठ व्यक्ति को शामिल किया जाता था। तो वही जो पंच लोग थे वह गांव से रिलेटेड जो भी विवाद होता था तो उसका निपटारा गांव के पंच लोग करते थे। तो इस झगड़े का विवाद जैसे ही गांव के पंच के कानों तक पहुंची और उन्होंने यह फैसला किया कि वे पंच लोग आकर इन तीनों बेटे का जो विवाद है उसका निपटारा कर देंगे। तो जैसे ही पंच लोग पहुंचे तो इनसे पहले वसीयत मांगे, यानी कि वसीयतनामा मांगे, जिसमें वह वृद्ध व्यक्ति लिख कर गया था कि संपत्ति का बंटवारा इन तीनों बेटों में कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। तो जैसे ही पंच लोगों ने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि पहला बेटा को 1/2 यानी कि हाफ भाग यानी कि संपत्ति का 1/2 हिस्सा उसको देना है, नेक्स्ट दूसरा बेटा को 1/3 हिस्सा और तीसरा बेटा को 1/9 हिस्सा पूरे संपत्ति का देना था। जैसे ही पंच लोगों ने यह वसीयत देखा, यह वसीयत पढ़ा, तो उनका भी दिमाग ठनक गया, दिमाग घूम गया कि आखिर इसका बंटवारा कैसे हो सकता है। और आपको बता दें कि गाय को न तो काटना था न ही गाय को छांटना था, यानी कि काट छाट गाय को नहीं करना था और इक्वल डिवाइड करना था जैसा वसीयत में दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि पंच का तो दिमाग घूम गया, वह भी गड़बड़ा गया। अब स्थिति और भयानक हो गई। तो पंच लोगों ने ऐलान किया कि जो भी आदमी इनके वसीयत का फैसला कर देगा, यानी कि इन तीनों बेटों के बीच में गाय का इक्वल बंटवारा करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब इस बात की खबर पूरे आसपास के गांवों तक यह फैल गई और आपको बता दें कि एक से एक विद्वान जो है वह सोचने लगे कि आखिर इस वसीयत का, इसका बंटवारा कैसे किया जाए
ताकि इन तीनों बेटों के बीच में 17 गायों को इक्वल बांटा जाए। तो आपको बता दें कि एक विद्वान जो है वह राजी हुआ, वह तैयार हुआ। वह बोला कि हम इस तारीख को, यानी कि एक डेट दिया कि हम इस तारीख को आपके पास आएंगे, आप लोग रेडी रहेगा। तीनों बेटे को बोला कि आप लोग रेडी रहेगा और वसीयत भी अपने पास रखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि संपत्ति का बंटवारा आखिर कैसे करना है इसके बारे में। तो एक डेट फिक्स किया गया और उस डेट को पूरा गांव के लोग इकट्ठा हुए, उसके अलावा पंच लोग भी इकट्ठा हुए और इसके अलावा आसपास के जो गांव है, आसपास के गांव, वहां से भी लोग इकट्ठा हुए। और यह विद्वान था वह भी उस दिन अपने तय समय के अनुसार, यानी कि जो टाइम दिया था वही टाइम पे उधर से आया। तो आपको बता दें कि यह जो विद्वान था वह उधर से एक गाय लेकर आया, यानी कि एक गाय अपने साथ लेकर आया। तो इन तीनों बेटों ने देखा कि वह विद्वान अपने साथ एक गाय लेकर आया है। इन तीनों बेटे का दिमाग ठनका। फिर इन तीनों ने सोचा कि चलो कम से कम एक गाय एक्स्ट्रा तो मिल जाएगा और हमको अपना कुछ नुकसान भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरे पास जो 17 गाय है उसमें से हमको नुकसान भी नहीं करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा गाय हमको वापस मिल जाएगा। इन तीनों ने पूरा खुशी खुशी बोला कि हाँ चलिए बंटवारा स्टार्ट कीजिए। गांव के लोग, पंच लोग सब एक तरफ हो गए और विद्वान जो अपने साथ जो गाय लेकर आया था उस एक गाय को और जो पहले से 17 गाय था उनको आपस में मिला दिया, यानी कि मिलाने के बाद जो टोटल गाय की संख्या हो गया वह 18 हो गया, यानी कि 18 हो गया। अब विद्वान जो है वह 18 गायों जो है उनको बांटने के लिए सबसे पहले वसीयत देखा। तो वसीयत में लिखा हुआ था कि पहला बेटा को पूरे संपत्ति का 1/2 हिस्सा, कुछ नहीं किया, संपत्ति का 1/2 हिस्सा, यानी कि जो 18 गाय उसके पास टोटल था, पहला बेटा को संपत्ति का 1/2 हिस्सा, यानी कि 9 गाय, पहला बेटा को उसने 9 गाय दे दिया। अब नेक्स्ट दूसरा बेटा को वसीयत में लिखा हुआ था कि पूरे संपत्ति का 1/3 हिस्सा, यानी कि जो सेकेंड बेटा था उसको पूरे संपत्ति का 1/3 हिस्सा देना था, यानी कि उसको 6 गाय दे दिया, यानी कि सेकेंड बेटा को 6 गाय दे दिया। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं तीसरा बेटा। अब तीसरा बेटा के वसीयत में लिखा था कि 1/9 हिस्सा देना उसको पूरे संपत्ति का। तो कुछ नहीं किया, तीसरा बेटा को पूरे संपत्ति का 1/9 हिस्सा उसको देना था। तो जो पूरा संपत्ति था वह 18 था, यानी कि 1/9 × 18 यह हो गया 2, यानी कि तीसरा बेटा को 2 गाय दे दिया। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि पहला बेटा को 9 गाय, दूसरा बेटा को 6 गाय, यानी कि 9 × 6 = 15, और तीसरा बेटा को 2 गाय, यानी कि 15 × 2 = 17, यानी कि इक्वल बंटवारा हो गया और एक गाय बच गया, यानी कि एक गाय जो बच गया, जो गाय वह लेकर आया था वह विद्वान वापस वह गाय लेकर खुशी खुशी चला गया। आपको बता दें कि जितने भी यहाँ पे बैठे थे गांव के पंच लोग, गांव के जो व्यक्ति थे, अगल बगल आस पड़ोस के जो गांव के लोग थे, वह भी देखकर हैरान हो गए, दंग रह गए। और यह जो विद्वान था वह खुशी खुशी आसानी से अपना इनाम लिया पंच के पास से और अपने घर की तरफ चल गया। और ये लोग सोचते रह गए कि यह विद्वान आखिर इतना आसानी से कैसे जो है वह बांट कर चला गया बिना कोई ताम झाम के। और हाँ, आपको बता दें कि यह जो गाय लेकर आया था वही गाय वापस अपने पास लेकर गया था, यानी कि टोटल जो पहला बेटा को गाय मिला वह 9 ठो मिला, दूसरा बेटा को 6 ठो मिला और तीसरा बेटा को 2 मिला, यानी कि 9 × 6 = 15 और 2 = 17, यानी कि 17 जो गाय है तीनों बेटों को इक्वल डिवाइड कर दिया गया वसीयत के हिसाब से, यानी कि वसीयतनामा में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से वह तीनों बेटे को वह गाय जो है वह इक्वल डिवाइड करके चला गया। कौन? विद्वान। और जितने भी गांव के लोग थे, पंच थे, सब का मुंह खुला के खुला रह गया। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा आज का यह दमदार पजल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।